अपडेटेड जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। क्या ताजा जानकारी है सर? देखिए, अभी जो हम लोग को जानकारी इकट्ठा किया हम लोगों ने और अभी जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं इस बार महाकुंभ में बहुत ज्यादा स्नानार्थियों की संख्या आ रही स्टेशनों पर महाकुंभ में जाने के लिए, और हम रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेन भी चला रहे हैं। उधर से यात्रियों की संख्या अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है। हम प्रयास भी कर रहे हैं रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाने का। सोमसो प्रयागराज से तो रोज हम देख रहे हैं कि 350 के आसपास ट्रेन हम चला रहे हैं, लेकिन तब भी सारी मेहनत के बावजूद एक कल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस, बहुत ही दुखद हादसा हुआ ये कि जैसा हम लोग को पता चला है प्राथमिक रूप से प्रामेफेसी कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी और एक पॉपुलर ट्रेन है, तो इस पर बोर्ड करने के लिए बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पर उसका इंतजार कर रहे थे। इसी बीच भीड़ को देखते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 12 से एक ट्रेन ऑन डिमांड प्रयागराज के लिए महाकुंभ स्पेशल अनाउंस की गई। अनाउंसमेंट सुनने के बाद बहुत सारे यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 12 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ फुट ओवर ब्रिज क्रॉस करते हुए जाने लगे, जिससे फुट ओवर ब्रिज पर कंजेशन हो गया और सीढ़ियों पर ये भगदड़ के जैसी दुखद और खेदजनक स्थिति उत्पन्न हुई। इस पूरे हादसे की जांच हाई लेवल कमेटी द्वारा HAG हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल कमेटी द्वारा की जा रही है। जांच सुबह शुरू हो चुकी है। कमेटी में उत्तर रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर श्री नरसिंह और उत्तर रेलवे के प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर श्री पंकज गंगवार शामिल हैं। सुबह से जांच हो रही है सभी संभावित पक्षों की, पहलुओं की। क्या जो इस तरीके की जो HAG जांच होती है सर, क्या प्रोसीजर रहता है उसका? आप लोगों ने CCTV तो सिक्योर कर लिए होंगे, जी जी। इसके अलावा और क्या किया जाता है? देखिए, सारे रिलेवेंट रिकॉर्ड्स और सारे जो भी ऑफिसर्स वहां तैनात हैं, जो आई विटनेसेस हैं, सबके स्टेटमेंट लिए जाते हैं और ये एनालिसिस की जाती है कि बेहतर क्या हो सकता था, कहाँ लूपहोल रह गई, कहाँ क्या कमी रह गई और हम क्या बेहतर कर सकते थे। तो एक जिसे कहते हैं 360 डिग्री एनालिसिस होती है और हर प्रकार से हर पक्ष का, हर पहलू का ध्यान रखा जाता है। हाई लेवल कमेटी का एक काम होता है कि ये एक तो तथ्यों का, साक्ष्यों का, CCTV फुटेज का और बाकी जो मॉडर्न हमारी टेक्निक्स है इसका प्रयोग करके जांच करे। और ये कितना टाइम लगता है सर तकरीबन इसका रिजल्ट आने में, रिपोर्ट आने में? देखिए, ये डिपेंड करता है इस पर कि कितने इसमें साक्ष्य हैं, कितने गवाह हैं, कितने CCTV फुटेज खंगालने हैं, क्या करने हैं, तो इस पर डिपेंड करता है। लेकिन जल्दी ही जांच कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आखिरी सवाल सर, क्योंकि आपने बताया कि 14 नंबर पे मगध थी और उसके लिए आपने क्लोन ट्रेन जो आपने प्रयाग स्पेशल अनाउंस की, 16 नंबर पे उस वक्त कोई आपकी स्पेशल ट्रेन नहीं थी वंदे भारत? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पूरा इस समय का है, उस समय का है जब प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी। प्लेटफॉर्म 14 खाली था। प्रयागराज एक्सप्रेस चूंकि पॉपुलर ट्रेन है, इसलिए प्रयागराज एक्सप्रेस के लिए काफी संख्या में लोग थे और टिकट सेल ज्यादा हुई थी प्रयागराज साइड की, तो हमने स्पेशल ट्रेन भी अनाउंस की थी जो कि 12 नंबर पर प्लेस होने के लिए अनाउंस हुई थी। उसी के बाद ये दुखद घटना हुई है और इसके बाद हमने इस पूरे इवेंट के दौरान हमने 5 से 6 स्पेशल ट्रेन चलाई। एक जो चीजें स्प्रेड हो रही हैं कि ट्रेन कैंसिल हो गई थी, रेगुलर ट्रेन कैंसिल हो गई थी, ऑल ऑफ अ सडन प्लेटफॉर्म चेंज हो गया था, ये सब ऐसी कोई बात नहीं थी। ट्रेन डिले हुई थी? देखिए, ये इंक्वायरी का ये है, इंक्वायरी का ये पार्ट है कि किस तरह से, किस रीजन से क्या परिस्थितियां बनी। तो अभी हम बहुत ज्यादा इस पर नहीं बात कर सकते हैं क्योंकि इंक्वायरी चल रही है। तो लेट द रिपोर्ट कम आउट। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ हिमांशु जी जो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जो अपडेटेड जानकारी आई है उसके हिसाब से प्रयागराज एक्सप्रेस में भीड़ होने की वजह से एक और ट्रेन को दूसरे प्लेटफॉर्म पे लाया गया, लेकिन अनाउंसमेंट में कंफ्यूजन के चलते जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 के यात्री थे वो 12 पर जाने की कोशिश करने लगे। फुट ओवर में कंजेशन हुआ, जिसके बाद ये घटना हुई। इस पूरे मामले की HAG जो इंक्वायरी है वो फिलहाल चल रही है और जल्द ही रिपोर्ट आने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन कमलदेव के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली।